बजट में सरकार का जो खास फोकस है वो रेलवे सेक्टर के ऊपर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में आम और खास सब तरह के मुसाफिरों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में नई रेल लाइन बिछाने का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण राय हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट दोनों कदम एक साथ उठाए जा सकते हैं। इसको सरकार बहुत खासा तरीके से अपने हाथ पर रखती भी है। तो इस बार के केस में, क्योंकि ये सेक्टर पे बहुत थ्रस्ट है, चाहे हम रैपिड ट्रेन्स की बात करें, बुलेट ट्रेन्स की बात करें, नई सर्विसेज मुहैया कराने की बात करें, आगे फेस्टिवल भी है, तो किस तरह की चीज़ों को आप रीड कर रहे हो? क्या हो सकता है बजट में? आप से आपको सुन रहा था इससे पहले, तो मैं सोच ही रहा था क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। तो आपने बहुत सही शब्द कहा, रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट। तो पिछले कई सालों से जब बजट पेश किया जा रहा था तो रेलवे सेक्टर में एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को रखा गया था। कितनी बुलेट ट्रेन आएंगी, कितनी वंदे भारत ट्रेन आएंगी, कितने हम एसी कोचेज चलाएंगे, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस रहता था। तो उसके बाद लगातार अब कुछ महीनों से ये इंप्रेशन जा रहा है कि शायद जो रेलवे आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा जरिया होता था, उससे थोड़ा सा कहीं दूर तो नहीं हट रहा है। तो उस छवि को दूर करने की कोशिश इस बार के बजट में सरकार कर सकती है। और इसमें जाहिर तौर पे इसका मतलब यह नहीं कि रिफॉर्मिस्ट ऐलान नहीं होंगे। नई बुलेट ट्रेन के लिए जो अलग 3 जोन में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाने थे, उसका ऐलान हो सकता है। इसका सरकार ने, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा भी किया था। वहां पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम चल रहा है, तो उसका ऐलान आप देख सकते हैं। जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसको लेकर आप यहाँ पे ऐलान होता देख सकते हैं। जो स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन है उसमें से जितने अब तक हो चुके हैं 1300 से ज़्यादा, बाकी स्टेशन को इसमें शामिल करने का ऐलान हो सकता है। हर साल 5000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के टारगेट के साथ काम हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को 100% कर लिया जाएगा ये चालू कारोबारी साल में, ये भी यहाँ पे आप बजट में सुन सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो आम आदमी के लिए चीज़ें हैं रेलवे में, उस पर भी खास फोकस इस बार के बजट में हो सकता है। जैसे नॉन एसी कोचेस बनाया जाना, जो नॉन एसी स्लीपर कोचेस बनाया जाना, उस पर ज़्यादा फोकस होता हुआ बजट में दिखेगा आपको। इस पर ज़्यादा आवंटन बढ़ता हुआ दिखेगा। 10,000 ऐसे नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे, इसका ऐलान पहले रेल मंत्री कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पर आपको ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अंतरिम बजट में 2.55 ट्रिलियन रुपये का आवंटन किया गया था, तो मुझे लगता है कि उससे यहाँ पे बढ़ता हुआ आवंटन आपको दिखेगा, क्योंकि अब फोकस थोड़ा सा बदलता हुआ है। तो रेलवे एक ऐसा सेक्टर होगा पूरे बजट स्पीच के दौरान, बजट स्पीच में भी, बजट के बाद की बारीकियों में भी इस पर आपको गौर करना होगा। तो कई सारी डिटेल आएंगी वैसे भी, क्योंकि पहले भी मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सपेंशन, इंफ्रा, इन पर तो फोकस रहा ही है। लेकिन इस बार शायद आम आदमी से रिलेटेड भी कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और लॉजिस्टिक एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसको भी आप टच डाउन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आनी है, और लक्ष्मण जी आपको तमाम डिटेल दे भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये सभी डिटेल्स में हमसे बातचीत करने के लिए।